नमस्कार। क्रिप्टो की दुनिया में ना आजकल काफी हलचल है। एक तरफ तो बड़े बड़े निवेशक पैसा लगा रहे हैं और दूसरी तरफ कुछ छुपे हुए खतरे भी हैं। तो आज हम इन्हीं सब खबरों को थोड़ा कुरेद कर देखेंगे ताकि मार्केट की एक साफ तस्वीर सामने आ सके। तो सवाल ये उठता है कि भाई आगे होने क्या वाला है क्रिप्टो बाजार में। क्या ये रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा या फिर धड़ाम से नीचे। चलिए, जो अभी ट्रेंड्स चल रहे हैं और जो आगे हो सकता है उसको समझकर इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमने इसे 4 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले देखेंगे कि जो बड़े प्लेयर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो क्या कर रहे हैं। फिर मार्केट के जो जरूरी सिग्नल्स हैं उनको समझेंगे। इसके बाद सरकारों का क्या रुख है उस पर नजर डालेंगे। और आखिर में इन सब को जोड़कर देखेंगे कि भाई आगे का रास्ता कैसा दिख रहा है। चलिए, तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से। ऐसा लग रहा है कि जो फाइनेंशियल वर्ल्ड के बड़े बड़े खिलाड़ी हैं ना, वो अब क्रिप्टो में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए कुछ बड़े दांव चल रहे हैं। और इसी से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। बिटवाइज सोलाना स्टेकिंग ETF ये लॉन्च होने को तैयार है। तारीख भी आ गई है 28 अक्टूबर 2025। अब ये सोलाना के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि अब बड़े बड़े निवेशक भी इसमें आसानी से पैसा लगा पाएंगे। और मजे की बात तो ये है कि ये अभी लॉन्च भी नहीं हुआ है और इसमें $69.5 मिलियन, मतलब करीब $70 मिलियन का ट्रेडिंग वॉल्यूम आ चुका है। इससे साफ पता चलता है कि लोग इसको लेकर कितने एक्साइटेड हैं। अब सवाल आता है कि ये स्टेकिंग ETF आखिर है क्या भला। देखिए, इसको ऐसे समझिए। ये एक ऐसा फंड है जो सिर्फ क्रिप्टो खरीद कर रखता नहीं है, बल्कि उसे काम पर भी लगाता है। मतलब स्टेक करके नेटवर्क को सपोर्ट करता है और बदले में एक्स्ट्रा कमाई करता है। और ये जो एक्स्ट्रा कमाई है, ये निवेशकों को रिटर्न या जिसे यील्ड कहते हैं उसके रूप में मिलती है। चलिए, इसको और सिंपल करते हैं। स्पॉट ETF में क्या होता है? आप बिटकॉइन लेते हैं, उसकी कीमत बढ़ी तो आपका फायदा हुआ, बस। लेकिन स्टेकिंग ETF में दो फायदे हैं। एक तो कीमत बढ़ने का फायदा और दूसरा स्टेकिंग से होने वाली एक्स्ट्रा इनकम, डबल मजा। और सबसे बड़ी बात यह है कि सोलाना का स्पॉट ETF तो अभी भी अप्रूवल के लिए लटका हुआ है, पर स्टेकिंग ETF को हरी झंडी मिल चुकी है। यह बहुत बड़ी बात है। और ये जो पूरा माइंडसेट बदल रहा है ना, इसका सबसे बड़ा सबूत जानते कौन है? ब्लैक रॉक के CEO लैरी फिंक। उन्होंने बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड कह दिया है। अब सोचिए, जब दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी का बॉस ऐसी बात कहता है, तो ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है पूरे मार्केट के लिए। और कहानी सिर्फ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स तक ही नहीं रुकी है। IBM जैसी टेक जायंट अपनी क्रिप्टो कस्टडी सर्विस लॉन्च कर रही है, मतलब क्रिप्टो को सुरक्षित रखने की सर्विस। और तो और अब लेजर हार्डवेयर वॉलेट्स सीधे Amazon इंडिया पर मिल रहे हैं। ये छोटी छोटी बातें मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाती हैं कि बड़ी कंपनियां अब क्रिप्टो को बहुत सीरियसली ले रही हैं। ठीक है, तो ये तो हुई इंस्टीट्यूशनल अडॉप्शन की बात। अब चलते हैं दूसरे हिस्से पर और देखते हैं कि मार्केट के आंकड़े क्या कहानी बता रहे हैं। आखिर ये बड़े निवेशक इतनी दिलचस्पी दिखा क्यों रहे हैं। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर ब्लैक रॉक के बिटकॉइन ETF में $1.28 बिलियन का इनफ्लो हुआ है। ये इंस्टीट्यूशनल बाइंग का एक जबरदस्त जीता जागता सबूत है। और ये अकेला सिग्नल नहीं है। 3 और बड़ी बातें हैं जो मार्केट को बुलिश बना रही हैं। पहली, मार्केट में पैसा मतलब लिक्विडिटी रिकॉर्ड लेवल पर है। दूसरी, जैसा हमने देखा, बड़े निवेशक लगातार खरीद रहे हैं। और तीसरी, जो सबसे बड़े होल्डर्स हैं ना, जिनको वेल्स कहते हैं, वो बेच नहीं रहे बल्कि और जमा कर रहे हैं। तो ये सारे संकेत मिलकर एक बहुत ही पॉजिटिव माहौल की तरफ इशारा कर रहे हैं। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग मैट्रिक है ETH BTC रेशियो। अभी ये 0.038 पर है। अब टेक्निकल जार्गन में ना जाते हुए इसका मोटा मोटा मतलब ये है कि इस विश्लेषण के हिसाब से इथेरियम की कीमत बिटकॉइन के मुकाबले अभी कम लग रही है। मतलब इसमें ग्रोथ का पोटेंशियल हो सकता है। तो सब कुछ अच्छा लग रहा है ना? लेकिन अब बात करते हैं उस एक फैक्टर की जो पूरे खेल को पलट सकता है, सरकारें और रेगुलेशन। ये थोड़ा पेचीदा है, लेकिन इसे समझना बहुत बहुत जरूरी है। कुछ देशों से तो काफी पॉजिटिव खबरें आ रही हैं। फ्रांस में इस बात पर चर्चा हो रही है कि देश की रिजर्व्स का 2% हिस्सा बिटकॉइन में रखा जाए। स्विट्जरलैंड भी बिटकॉइन को एक स्ट्रैटेजिक एसेट की तरह देख रहा है। हाँ, एक बात साफ कर दें, ये अभी सिर्फ बातें हैं, डिस्कशंस हैं, अभी तक कोई कानून पास नहीं हुआ है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। भारत में ED यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की एक रिपोर्ट बिल्कुल अलग कहानी बताती है और आंकड़ा चौंकाने वाला है। 28,000 करोड़ रुपए।
ये वो रकम है जो क्रिप्टो से जुड़ी इल्लीगल एक्टिविटीज में शामिल पाई गई। ईडी ने बताया है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग कैसे की जा रही थी। 3 सिंपल स्टेप्स में। पहला, भारत में कुछ चीनी ऐप से पैसा जमा किया जाता था। दूसरा, उस पैसे को टेथर यानी यूएसडीटी क्रिप्टो में बदला जाता था। और तीसरा, वो क्रिप्टो चुपचाप चीन के अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दी जाती थी। तो इस रिपोर्ट का मतलब क्या है? मतलब साफ है, ये क्रिप्टो के गलत इस्तेमाल के खतरों को सामने लाती है और इसका असर ये हो सकता है कि भारत में पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जैसे कानूनों को और भी सख्त बना दिया जाए। तो हमने देख लिया है कि बड़े निवेशक क्या कर रहे हैं, मार्केट के सिग्नल क्या हैं और सरकारें क्या सोच रही हैं। अब इन सारी कड़ियों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि आगे का रास्ता कैसा हो सकता है। क्रिप्टो में एक 4 ईयर साइकिल थ्योरी बहुत फेमस है जो बिटकॉइन हाल्विंग से जुड़ी है। इतिहास देखें तो ये थियोरी करीब 80% बार सही साबित हुई है। 2014, 2018, 2022 सब टॉप्स इसी साइकिल के आसपास बने। लेकिन हाँ, ये एक बहुत सिंप्लीफाइड मॉडल है। इस थियोरी के हिसाब से देखें तो अगला टॉप 2025-26 के आसपास आ सकता है। पर यहां एक लेकिन है, और ये बहुत जरूरी है। पास्ट परफॉर्मेंस भविष्य की गारंटी नहीं होती। हो सकता है कि फ्यूचर में रिटर्न्स कम हो और ये साइकिल पहले से ज्यादा लंबी खिंच जाए। तो सिर्फ इस थ्योरी के भरोसे बैठना ठीक नहीं होगा। तो निचोड़ क्या है? देखिए, जो जानकारी हमने देखी उसमें से करीब 85% तो फैक्चुअल है, तथ्यों पर आधारित। लेकिन 15% में थोड़ी हाइप या सावधानी बरतने की जरूरत है। मतलब खबरें तो काफी हद तक सही हैं, लेकिन किसी भी हाइप से बचकर रहना और अपनी रिसर्च करना हमेशा की तरह सबसे जरूरी है। और आखिर में एक बड़ा सवाल। बड़े बड़े निवेशक अब मैदान में उतर चुके हैं, सरकारें भी अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं। तो क्या क्रिप्टो का वो वाइल्ड वॉलेटाइल दौर जिसमें कीमतें बेतहाशा ऊपर नीचे होती थीं, अब खत्म हो गया है? क्या अब इसमें स्थिरता आएगी? ये वो सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही दे पाएगा।